नमस्ते। ऐतिहासिक युद्ध, ये शब्द सुनते ही दिमाग में तारीखें, राजाओं के नाम, ये सब घूमने लगता है ना? लेकिन आज हम इन्हें रटने नहीं, बल्कि परीक्षा में सफलता के लिए समझने का एक नया तरीका देखेंगे। चलिए, इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। कलिंग, दशराज, अरोड़, अरे बाप रे! इतने सारे नाम, इतने शासक और ये तारीखें, सिर चक्कर आ जाता है। अक्सर लगता है कि इतिहास तो बस रट्टा मारने का ही सब्जेक्ट है। लेकिन क्या हो अगर इसे समझने का एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका हो? जी हाँ, आज हम वही तरीका खोजने वाले हैं। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए हम तीन अलग-अलग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब तीन अलग-अलग नजरिए जो जानकारी को ऑर्गेनाइज करने और याद रखने में हमारी मदद करेंगे। और हमारा पहला लेंस है भूगोल। जी, ज्योग्राफी। क्योंकि कोई लड़ाई कहाँ लड़ी गई, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि ये जानना कि वो क्यों लड़ी गई। पुराने जमाने में नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, वो तो एक तरह से सत्ता का केंद्र हुआ करती थीं। वे कुदरती सीमाएं बनाती थीं, सेनाओं के आने जाने को कंट्रोल करती थीं। मिसाल के तौर पर दशराग्य युद्ध परुष्णी यानी आज की रावी नदी के किनारे लड़ा गया। और जरा नर्मदा नदी के बारे में सोचिए, वो तो एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिससे हर्षवर्धन जैसे महान राजा की सेना भी पार नहीं कर पाई और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं रोक दिया। तो आप समझे, भूगोल ही तो किसी भी जंग की पहली पटकथा लिखता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे लेंस पर, यानी कि परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, एग्जाम्स में अक्सर यही पूछा जाता है कि लड़ाई के बाद आखिर हुआ क्या। एक जीत या हार ने पूरे के पूरे साम्राज्य का नक्शा कैसे बदल दिया, या फिर किस राजा को कौन सी खास उपाधि मिली। क्योंक61 असली कहानी तो जंग खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। और परिणामों को समझने के लिए कलिंग युद्ध से बेहतर क्या हो सकता है ना? 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और राजा नंदराज के बीच लड़ी गई ये जंग सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। ये तो एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे भारतीय इतिहास का रास्ता ही बदल कर रख दिया। इस लड़ाई में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति को हमेशा के लिए छोड़कर धम्म घोष यानी धर्म की नीति को अपना लिया। ये सिर्फ एक राजा का दिल बदलना नहीं था, ये तो मौर्य साम्राज्य की पूरी विदेश नीति का बदलना था। सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट था। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्रसिंह तृतीय को हराया, तो नतीजा सिर्फ जमीन जीतना नहीं था। इस बड़ी जीत के बाद उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी ताकत और इंसाफ का सिंबल बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बना। अब एक और बहुत जरूरी लड़ाई देखते हैं, अरोड़ की लड़ाई। इसके परिणाम बहुत दूरगामी थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुई ये लड़ाई भारत पर पहला बड़ा अरब हमला था। और इसका नतीजा, सिंध के इलाके पर अरबों का कब्जा हो गया, जिसने इस उपमहाद्वीप में पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी लेंस की, यानी स्रोत। भाई, हमें ये सब बातें जो हजारों साल पहले हुई, पता कहाँ से चलती हैं? तो जवाब है पुराने ग्रंथों से, पत्थरों पर लिखे शिलालेखों से और यात्रियों के यात्रा वृतांतों से। और हाँ, एग्जाम्स में इन सोर्सेस पर सीधे सीधे सवाल आते हैं। ये टेबल सिर्फ मैच द फॉलोइंग का खेल नहीं है, ये तो हमें इतिहास की खिड़कियों से झांकने का एक मौका देती है। जरा सोचिए, दशराग्य युद्ध का जिक्र ऋग्वेद जैसे इतने पुराने ग्रंथ में है। पुलकेशिन की जीत के बारे में हमें ऐहोल शिलालेख से पता चलता है। और अल बुरूनी की तारीख़ हिंद, ये किताब हमें एक बाहरी नज़रिए से बताती है कि महमूद गजनवी के हमलों का क्या असर हुआ। ये सोर्सेज हमें कहानी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। तो हमने इन तीन लेंसों को देख लिया, भूगोल, परिणाम और स्रोत। चलिए अब इन सबको मिलाकर एक फटाफट वाला समरी बनाते हैं, जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक तरह का पावर हाउस है। देखिए कैसे ये युद्ध प्राचीन काल से शुरू होकर प्रारंभिक मध्यकाल तक फैले हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि विजेता कैसे बदल रहे हैं, जो हमें दिखाता है कि भारत में सत्ता का संतुलन कैसे बदल रहा था। ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रही हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर क्या ये तरीका सच में एग्जाम में काम आता है? आइए इसको एक असली एग्जाम क्वेश्चन से टेस्ट करके देखते हैं। ये सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में आया था। सवाल है कि अशोक के शासनकाल की एक बड़ी घटना थी, 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संगीति का आयोजन। सही जवाब है तीसरा। अब इसे हमारे लेंस से जोड़कर देखिए, कलिंग युद्ध का परिणाम क्या था?
अशोक का बौद्ध धर्म को अपनाना और उसे फैलाना, और इसी के चलते उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति करवाई। देखा आपने, परिणाम वाले लेंस ने सवाल को कितना आसान बना दिया। तो आज की इस बातचीत से सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास को रटना नहीं है, उसे समझना है। अगली बार जब भी कोई ऐतिहासिक युद्ध पढ़ें तो इन 3 लेंस का इस्तेमाल जरूर करें: भूगोल, परिणाम और स्रोत। खुद से पूछें, ये लड़ाई कहाँ हुई, इसका नतीजा क्या निकला, और हमें इसके बारे में पता कहाँ से चला। यकीन मानिए, ये तरीका आपकी तैयारी को एक नई दिशा और गहराई देगा।